हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। स्वागत है आपका स्टडी वाइड एजुकेशन में। बच्चों, एक नए वीडियो के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 5 है। जो बच्चे 4 पार्ट्स को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चारों पार्ट्स को देखिए। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ऑप्शन बी है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो बच्चों, जो डायनेमो होता है वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन देखते हैं केवल डीसी परिपथ में। ऑप्शन बी है केवल एसी परिपथ में। ऑप्शन सी है दोनों एसी और डीसी परिपथ में। ऑप्शन डी है एकीकृत परिपथ में। तो बच्चों, जो ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी परिपथ में प्रयोग होता है, केवल एसी वोल्टेज के लिए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसे बोलते हैं अपचाई और उच्चाई। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एस्ट्रोमीटर। ऑप्शन बी है क्रिस्कोग्राफ। ऑप्शन सी है एक्टियोमीटर। ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो बच्चों, जो सूर्य की किरण की तीव्रता मापते हैं उसे बोलते हैं एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी अपसारी लेंस। जो बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह प्रयुक्त होता है वो होता है अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कॉपरनिकस। ऑप्शन बी है न्यूटन। ऑप्शन सी है रोमर। ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो बच्चों, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रिचर्ड डे। ऑप्शन बी है वॉल्टर। ऑप्शन सी है जॉन नेपियर। ऑप्शन डी है बार्टशा। तो बच्चों, लॉगरिथम के जो आविष्कारक हैं वो जॉन नेपियर जी हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी है हाइड्रोफोन। ऑप्शन डी है मेगाफोन। वायुमंडल की आर्द्रता को जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा की त्रिज्या पर। ऑप्शन बी है उपग्रह के द्रव्यमान पर। ऑप्शन सी है पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर। ऑप्शन डी है सूर्य से उसकी दूरी पर। जो बच्चों, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग वो निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन बी है दाब ऊर्जा का। ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो घड़ी में चाबी देना जो उदाहरण है बच्चों स्थितिज ऊर्जा का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सभी माध्यम में। ऑप्शन बी है ठोस में। ऑप्शन सी है द्रव में। ऑप्शन डी है गैस में। तो बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होते सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं,
ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों तरंग के बारे में जान लेते हैं। तरंग होता है तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो द्रव्य के वास्तविक और भौतिक स्थानांतरण के बिना गति करता है। बच्चों तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण के बिना गति करता है। तरंग के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। बच्चों जो तरंग होती है जो तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो बच्चों यांत्रिक तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जो से मैकेनिकल वेव्स, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। जो बच्चों अनुप्रस्थ तरंग होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो अनुप्रस्थ तरंग होता है बच्चों, ये जो होता है ये सिर्फ केवल ठोस में भ्रमण कर सकती है, लेकिन अनुदैर्ध्य तीनों माध्यम में, सभी माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती हैं? किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती हैं? ऑप्शन देखते हैं, पानी, लोहा, हवा, पारा। तो करेक्ट आंसर है बच्चों हवा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिबल और विकृत का अनुपात होता है। प्रतिबल और विकृत का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है प्रत्यास्था गुणांक, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऑप्शन सी है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी है प्लांक का नियतांक। तो बच्चों प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक। याद रखना है इनका रेशियो जो होता है। नेक्स्ट है, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आधारित है। ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो बच्चों पनडुब्बी आधारित है पास्कल के नियम पर। तो नेक्स्ट है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि ऑप्शन ए है समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन बी है समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, ऑप्शन सी है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन डी है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। बच्चों समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उसकी आवृत्ति हो। तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो बच्चों तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों कुछ तरंगों के बारे में जानते हैं। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे को बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। इसकी आवृत्ति जो होती है जो सुनाई देता है, श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स मतलब बच्चों जो सुनाई देता है, इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम। ये जो हमें ऑडिबल होती हैं, जो चीज़ें हमें सुनाई देती हैं, उसे बोलते हैं श्रव्य तरंगे। दूसरा होता है बच्चे अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से कम होती है। और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे। बच्चों पराश्रव्य तरंगे जो होता है उसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं इसे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। तो बच्चे इसका जो आवृत्ति है वो पेपर में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इन तीनों को मैंने बता दिया है, आप तीनों नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, ऑप्शन देखते हैं, ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी
अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। बच्चों यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग जो होता है ना आधा हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, ऑप्शन देखते हैं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए है आधी, ऑप्शन बी है दुगनी, ऑप्शन सी है तिगुनी, ऑप्शन डी है चौथाई। तो बच्चों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है बच्चों? आधी होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों ये जो सीरीज चल रहा है 1000 प्रश्नों का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आप इन सब सीरीज को, एक भी सीरीज को मिस मत करिए, आप इन सीरीज को बार बार देखिए, जैसे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, कुछ बच्चों को सीपीओ का पेपर है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सी है काल्पनिक सीधा, ऑप्शन डी है काल्पनिक उल्टा। तो बच्चों उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी पराबैंगनी तरंग का, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो होता है किसका होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है उभयोत्तल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बच्चों फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थोरियम का नाभिक, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं किससे बदला जा सकता है। ए है यूरेनियम, बी है प्लूटोनियम, सी है पोलोनियम, ऑप्शन डी है रेडियम। तो बच्चों थोरियम के नाभिक को जो बदल सकते हैं वो प्लूटोनियम से बदल सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, किसमें कम होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिष्ट धारा में, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा में, ऑप्शन सी है दोनों प्रकार की धारा में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बच्चों ऊर्जा का क्षय जो होता है कम होता है वो कौन सी धारा में? डायरेक्ट करंट में, जिसे बोलते हैं डीसी, दिष्ट धारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऊष्मा किस प्रकार से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों ऊष्मा होती है वो विकिरण में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन देखते हैं वर्णमंडल, ऑप्शन बी है कोरोना, ऑप्शन सी है प्रभात मंडल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भाग नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो कोरोना दिखाई देता है। तो ये थे पार्ट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।